हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आप सभी को पता होगा कि बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की दे दिया गया है, लेकिन इस आंसर की में किसी प्रश्न का उत्तर क्या होगा सिर्फ यही दिया गया है। आप कौन से ऑप्शन चूज किए हैं यह उत्तर में नहीं दिया गया है। तो आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहा था कि सर 7 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन ये अपने इस चैनल पे डाल दीजिए। इससे पहले हम लोगों ने 6 तारीख को जो फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका वीडियो हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। हम उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। आज जिनका भी 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 7/9/2023 सोशल साइंस फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था उनके लिए आज हम आंसर की लेके आए हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है। अगर आपको याद हो कि आप किस प्रश्न का उत्तर एग्ज़ाम में क्या लगाए हैं तो आप अपने आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर बोर्ड द्वारा क्या दिया गया है। बहुत सारे उत्तर गलत भी लग रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि कौन से उत्तर गलत है और आपको ऑब्जेक्शन करना है। चलिए हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल इसका सही उत्तर दिया हुआ है। तो जिन्होंने पुर्तगाल उत्तर दिया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान कहाँ से सीखा, तो अरबों से इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड में स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ग्रेनविले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1765 में पारित हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस है यह 14 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे। मिन कैंप किसकी रचना है, तो यह हिटलर की रचना है। नाजीवाद के सिद्धांत का विरोधी था, तो यह समाजवाद का विरोधी था। उसके बाद कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था जिसमें जापान विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक यानी 4 वर्षों तक चला था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों का पर कब हमला कर दिया, तो 24 दिसंबर 1889 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो अंगूरात्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है, तो चावल को धान के फसल के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है, तो च से चावल और च से चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है, तो यूएसए इसका सही उत्तर दिया हुआ है। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, तो जो गन्ना होता है इसको विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन किस रूप में जाना जाता है, तो रेशम उत्पादन इसका सही उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, तो इसका उत्तर आयोग द्वारा वृक्षारोपण कृषि दिया गया है। अगला प्रश्न है यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2001 इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिवालय ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, तो राष्ट्र संघ के विचार के लिए वुडरो विल्सन जो थे वो जिम्मेदार थे। चार्टर्ड सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने, तो 21 इसका सही उत्तर दिया हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी जो गतिविधि थी ना उस पर अंकुश लगाने के लिए इसका सही उत्तर दिया हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर्स आयोग जो था उसका गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो यह जो प्रश्न है 6 तारीख को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में उसमें पूछा हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में लखनऊ में स्वामी शाहजानंद के नेतृत्व में। अगला प्रश्न कह रहा है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, यही उसका उत्तर दिया हुआ है।
अगला प्रश्न है लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब किया गया था? तो 10 जनवरी 1863 को। पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसका पटना का पुराना नाम कुसुमपुर, अजीमाबाद और पाटलिपुत्र तो था ही था। तो उपयुक्त तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो 1929 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में है। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगवाया था? तो पुर्तगालियों ने लगवाया था। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो 7 देशों को भारत की स्थलीय सीमा छूती है। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य चीन नहीं है, नेपाल है, भारत है और मालदीव इसका सदस्य है। नेपाल में तो इसका मुख्यालय भी है। गिलगिट जॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो गहतत कुछ वृक्ष के नाम दिया है, यह इसका उत्तर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो हरियाणा राज्य में है। जल बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो पर्वतीय वन में इसका उत्तर दिया गया है। किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से भी अधिक है? तो जो बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व है वह भारत से भी अधिक है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जबकि सबसे अधिक बिहार में है। श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पिदुरोताल गल्ला इसका सही उत्तर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो मणिपुर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 किलोमीटर, 8848 मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। मापनी में हर व्यक्त करता है, तो जो मापनी में हर होता है वह धरातल की दूरी को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर दिया गया है। निम्नलिखित में किस मापनी का प्रयोग द्वारा किलोमीटर और मील की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो तुलनात्मक मापनी इसका उत्तर दिया गया है। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो एक होता है, अंश हमेशा एक होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश डैश और डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक तथा अजैविक इसका उत्तर दिया गया है, इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन है जिन्हें संरक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा को उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो विकसित संसाधन इसका सही उत्तर दिया गया है। राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के लिए बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। तो राजस्थान जो है वह राज्य सौर ऊर्जा और इसके साथ साथ विंड यानी पवन ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे मौसम है। उसके पास हो रहा है भूमि जो एक या एक से अधिक कृत्रिम एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती या खेती के बिना छोड़ी जाती है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान प्रतिभूमि के रूप में जाना जाता है। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में है और केवल 0.25% डैश के रूप में है। जो 96.5% है यह महासागर में है, जबकि 2.5% जो है वह मीठे पानी है। भारत में ताज़े पानी की प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूजल जो है यही है। पानी की कमी क्या है? पानी की कमी इसका सही उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर दिया हुआ है। नहीं देखिए क्या देखो इसका ऑप्शन कह रहा है पानी की कमी, जो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर दिया हुआ है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधन की कमी है, यही इसका उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए। तो जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया हुआ उनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? और यहाँ पे दिया हुआ है कि वे नवीकरणीय हैं, वे तेज़ी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इनका निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है? तो 2 और 3 ऑप्शन बी में है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 बोल रहा है कि वे तेज़ी से घट रहे हैं, ये भी सही है, और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, यही दोनों सही
आपके आंसर की में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का उत्पादक है? तो कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक लोहा कर्नाटक में होता है, तो यहीं कर्नाटक इसका आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 4 वर्गों में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो सुंदरवन में है इसका विस्तार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बाघ परियोजना शुरू की गई थी तो 73 में शुरू की गई थी, 1973 में। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? जो सीमेंट उद्योग है या कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता और हावड़ा इसका सही उत्तर दिया हुआ है। वो रहा है, भारत में तांबा गलाने की आधुनिक कारखाना कहाँ पर खुला है? तो घाटशिला इसका उत्तर दिया हुआ है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो पर्वत शिखर जो है वह परिवहन का मार्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर यहाँ पे दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो घनत्व है वह कितना है? तो हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। वो रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपकी एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन लाया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई इसका कारण है। बिहार में अति जल दोहन से किस प्रकार के तत्वों का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो यह भी क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, तो आर्सेनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7% दिया हुआ है। इसका उत्तर 7% आपका दिया गया है आंसर की में। वो रहा है, चिल्ली किस महादेश में स्थित है? तो यह जो प्रश्न है यह 6 तारीख को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में उसमें भी पूछा गया था, तो दक्षिण अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलितों को अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? तो बिहार में। यह कि इंडिया किसकी पत्रिका थी? तो महात्मा गांधी की। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो चीन में है यह व्यवस्था। भारत में संप्रभु कौन है? तो जनता इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतदाता की आयु है? तो मतदाता की आयु हो जाएगा 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। और सबसे छोटा पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में यहाँ पे अनुसूची दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 395 अनुच्छेद देना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको जिस प्रश्न पे डाउट होगा आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को बांटा गया है। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों पर होता है? तो इसका परीक्षण जो है वह 5 वर्षों पर होता है। यहाँ पे 5 वर्ष दिया हुआ है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन इसका सही उत्तर दिया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? तो लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो संविधान में मौलिक अधिकार को 2002 में जगह दी गई थी। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया इसका उत्तर दिया गया है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो यह प्रश्न 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं, तो 1928 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष जो है यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद से बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना यह राजनीतिक दल का जो कार्य नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 में। यह भी प्रश्न 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था।
अगला प्रश्न है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग इसका उत्तर दिया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर दिया गया है, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा जा सकता है? तो राजनीतिक चेतना के अभाव में। कोई बोल रहा है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, निर्णय में देर, राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव और जनमत पर आधारित। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है राजनीतिक चेतना का अभाव, ये शायद आंसर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार का अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली की प्रक्रिया को संचालन का दायित्व किस पर है? तो निर्वाचन आयोग पर है। तो फ्रेंड, यहीं आज के इस सेट का जो 100 आपका जीएस का प्रश्न था, यानी जो 100 आपके एसएसटी का प्रश्न था, वो प्रश्न रहा। अब हम लोग इसका जो 50 प्रश्न जो कॉमन पेपर था उसको देखेंगे, जिसमें आपका 30 नंबर आपका सीडीपी कह सकते हैं उससे प्रश्न था, जबकि 20 नंबर था वो आपके जीएस और मतलब मैथ रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था। तो चलिए हम लोग 50 जो प्रश्न कॉमन था अब उसको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है सीडीपी से संबंधित, शिक्षण के स्तंभ है। तो शिक्षण का स्तंभ पाठ्यक्रम, अनुदेश और आंकलन सभी है, तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, शिक्षण का परिणाम है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह शिक्षण का परिणाम होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5E मॉडल जो है वो आधारित है, तो शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है विषय वस्तु की पहचान के लिए, इसका उत्तर दिया गया है। ब्लूम की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो वर्गीकरण की व्यवस्था है, तो वर्गीकरण की व्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर के सीखने के प्रतिपादक है, तो जॉन डेवी इसका सही उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित विधि की खामी क्या है? निगमन विधि की खामी क्या है? तो निगमन विधि की खामी है तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त है, यह विधि रटने को बढ़ावा देता है और भूलने की जो प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर दिया गया है। बोल रहा है, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डगलस ने। बोल रहा है, पाठ्य योजना जो प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण और कार्यनीति नियोजन की, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है, तो इसमें एक चरण है संबंध, इसका उत्तर दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, तो शिक्षण कौशल पर यह आधारित है। अनुदेशर से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? तो ज्ञानात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व बल कौशल का उपयोग किया जाता है, तो ए और बी इसका दोनों से उत्तर सही हो जाएगा, यानी छात्रों को प्रोत्साहित करने में और अधिगम को रुचिकर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कक्षा के पारिस्थितिक तंत्र आधारित होता है, तो जो कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र होता है वह प्राकृतिक तत्व पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर दिया गया है। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने की भूमिका होती है, तो छात्रों की इसका उत्तर दिया गया है। पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है? तो छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने बालकों को कौशल में सुधार करने में इसका महत्व है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तकालय की मुख्य भूमिका निभाता है, जो पुस्तकालय है वह शैक्षणिक विकास में मुख्य भूमिका निभाता है, व्यक्ति विकास में नहीं होगा, तो शैक्षणिक विकास इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का गुण नहीं है? तो अंधविश्वासी जो है वह शिक्षक का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर रहेगा शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है, वह एक अच्छे शिक्षक की गुण होती है, यानी उसके लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों को 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए किस प्रकार का विकास किया जाना चाहिए? तो रचनात्मक भी हो जाएगा और आलोचनात्मक भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन किस तरह त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है, तो इसका उत्तर दिया है ऑप्शन ए। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो ए में यहाँ पे जो आपको बी में दिया है ए और बी दोनों, इसको सी में होना चाहिए, और आलोचनात्मक जो सोच है उसको बी में होना चाहिए। तो
ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन दिया हुआ है। वो रहा है उपलब्धि परीक्षण क्या है, तो शिक्षक निर्मित परीक्षण है। इकाई परीक्षा है तो यह निर्माणात्मक मूल्यांकन का भाग हो जाएगा। धारण मापनी जो है वह गुणात्मक तकनीक इसका उत्तर हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो रुचि का विकास जो है संबंधित नहीं है। पाठचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है, तो यह समाज के संस्कृति को दर्शाता है। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो मूर्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो रहा है सीखने का पठार है तो अधिगम में उन्नति नहीं। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो अभिग्रहण जो है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की चरण नहीं है। रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है तो श्रव्य शिक्षण सामग्री हो जाएगी। अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, दृश्य सामग्री हो जाएगा। बोला है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी है, तो यह दृश्य सामग्री हो जाएगा अच्छी पाठ्य पुस्तक है। तो यही जो 30 प्रश्न था वह CDP के था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से GS के प्रश्न देखेंगे, 20 प्रश्न होंगे। वो रहा है रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था, अब्दुल्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। डोडो बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस श्रृंखला की पहाड़ी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयात आय में कृषि का क्या योगदान है, तो 10%। कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था, तो महान के विरुद्ध यहाँ पे उत्तर दिया गया है। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, तो बांग्लादेश यहाँ पे आंसर में दिया गया है। DDT और एल्युमिनियम के डिब्बे के उदाहरण हैं, तो यह गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के उदाहरण हैं। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह कथन गलत यहाँ पे दिया हुआ है। यही इसका आंसर दिया हुआ है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कौन सा है, तो कृषि इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में डैश में एक सदी के पैमाने में पर वृद्धि खोज की गई है, तो औसत तापमान में वृद्धि इसका उत्तर दिया है। वो रहा है काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है, तो यह लुप्त प्राय जीव से संबंधित है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है मैथ का। वो रहा है 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, दूसरे समूह की 8 लोगों की औसत आयु है वह 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिलाया जाता है तो उनका औसत आयु क्या हो जाएगा, तो 66 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। आप एलिगेशन लगाकर इसको बना सकते हैं। उसके बाद से वो रहा है यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यह प्रश्न दिया हुआ है, वो रहा है रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर करना है। वो रहा है रुपया दिया हुआ आप कितना 16,000 2 साल के लिए 10% के दर से, लेकिन ब्याज क्या होता है वो अर्धवार्षिक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे CI कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 17,640। आप इसको बना कर देख लीजिएगा। जो बनाए होंगे उनका उतना आंसर आया होगा, उनका सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 2 संख्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल है, तो इनका गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पर। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा 0.00063 यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। 2 संख्याओं का आपका HCF दिया हुआ है, उनका LCM दिया हुआ है। एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, तो ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो आप 8 और 144 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसको 16 से भाग कर दीजिएगा, आपका 72 आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है। बोला है मूली क्या है, जड़ है तो गुलाब क्या है, या एक फूल है। वह सब चुनिए जो बाकी से अलग हो, तो टोपी पगड़ी हेलमेट और आवरण जो है उसमें सबसे अलग आवरण है। यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11। तो बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो अगला इसका पद हो जाएगा यहाँ पे 12 और 15 इसका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, उसको लेटर दिया है और लेटर से आपको संख्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पे लेटर दिया है, इसका संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 5786। आप इसको बना लीजिएगा, ये सब आसान चीज़ है, बन जाएगा। तो 5786 इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर दिया हुआ है कि वह पिता हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस सेट जो था, आज के इस 7 तारीख को प्रथम शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 150 जो स्टेट का
क्वेश्चन था उसका आंसर की हम लोग देखा जो स्टेट ने जारी किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो आप लोग देख लीजिएगा किसका गलत है और आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और आप ऑब्जेक्शन को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए धन्यवाद।